पंखा होता है। जी। वो केतन होता है जो पहले के ज़माने में बड़े बड़े पर्दे के ऐसे पंखा रस्सी लगे, से हाँ वही केतन है। अच्छा। हमारा दिमाग जो है वही नाच रहा था कल से केतन केतन रहा जो है। कोई चीज़ यदि फंस जाती है ना तो दिमाग हटता नहीं वहाँ से, जी। वहीं रहता है। समस्या है ये, समस्या सही है, समाधान होना है। मैंने ये दो जुड़े हुए हैं, इस जी। प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं, है ना, जी। उसका हेतु कौन है? संयोग है। उसका कारण जो है वो संयोग है। सर्व द्रव्य वृत्ति ही, सभी द्रव्यों में वह रहता है। संयुक्तेति इमौ संयुक्तौ, ये दो संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। इति यो व्यवहार, इस प्रकार का जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, व्यवहार माने शब्द प्रयोग, है ना। जी। तस्य हेतु, उसका जो हेतु माने कारण, वह क्या है? संयोग है। ठीक है जी। दंडादिवारणाय संयुक्त व्यवहारेति, करे दंडादि में वारण करने के लिए संयुक्त व्यवहार कहे। खाली कारण कहोगे तो कारण तो दंड भी है। कालादिवारणाय असाधारणेते इत्यपि देयम, कह रहे हैं कालादि में वारण करने के लिए असाधारण कारण यह भी देना चाहिए। संयुक्त व्यवहारत्व धर्मे, संयुक्त व्यवहारत्व धर्म जो है उसमें अति प्रसक्ति वारण करने के लिए हेतु पद भी देना पड़ेगा। संयुक्त व्यवहारत्व जो धर्म है जी, उसमें भी दोष चला जाएगा, इसलिए क्या देना पड़ेगा? हेतु माने कारण देना पड़ेगा जी। हाँ, खाली आप कहेंगे संयुक्त व्यवहार जो है जी, तो संयुक्त व्यवहारत्व जो है वो धर्म जो है, संयुक्त व्यवहारत्व धर्म, इसमें भी चला जाएगा। उसको वारण करने के लिए क्या देंगे? हेतु पद देंगे। उपदर्शित लक्षण चतुष्टय, ये जो चार लक्षण दिए, कौन कौन से पीछे चार लक्षण आए महाराज जी? रूप रस के ना 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 ना, सर्वद्रव्य वृत्ति वाले जो है देखिए पीछे चार जो है, यहाँ से लेकर 1 2 3 और 4 संख्या से लेकर के जी, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व और संयोग जी, है ना। तो इसमें कह रहे हैं चतुष्टय असाधारण पदम देयम, इन चारों में क्या देना होगा? असाधारण पद। हाँ, असाधारण कारण ये देना ही होगा। क्वचित पुस्तकें, कहीं कहीं पुस्तक में परिमाण पृथक्त्व लक्षणे, करें परिमाण और पृथक्त्व के लक्षण में ईश्वर इच्छादि वारणाय, ईश्वर इच्छा में व्याप्ति वारण करने के लिए क्या दिया है? असाधारण इति दृश्यते। ईश्वर इच्छा जो है उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए वह भी तो कारण है जी, ईश्वर इच्छा भी तो कारण है जी, तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पद दिया है। तत्तु आधुनिक ही न्यस्तम, जो आधुनिक है नैयायिक जो है, नब्बे नैयायिक, उन्होंने क्या किया? उसको न्यस्तम, है ना, जी, नहीं दिया है उन्होंने। नवीन जो है उन्होंने काल को लेकर के जो है दिया है ना। हाँ, उन्होंने इसको ईश्वर इच्छा को लेकर के नहीं दिया है। संयोग नाशको गुणो विभाग, करे विभाग का लक्षण कर रहे हैं कि संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम, जो संयोग का नाशक हो और गुण हो, है ना जी। संयोग का नाशक माने संयोग को नाश करने वाला, और गुण हो उसको हम क्या कहेंगे? विभाग कहेंगे। सर्वद्रव्य वृत्ति, सभी द्रव्यों में वह रहता है। संयोगेति, संयोग नाश जनक इति अर्थः, ये जो दिए संयोग नाश कहा, इसका पूरा अर्थ ले गए संयोग नाश जनक, संयोग नाश जनकत्वे सति गुणत्वम, संयोग के नाश का जो जनक हो माने संयोग के नाश को उत्पन्न करने वाला हो और गुण हो। काले अति प्रसक्ति वारणाय गुण पदम देयम, है ना जी। ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम, यहाँ पर ईश्वर इच्छा में ले गए जी, है ना। वहाँ के लिए उन चारों के लिए तो कहे कि उन चारों में जो दिया उन लोगों ने असाधारण देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ उसके लिए दे। यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम, ननु असाधारण पदोपादाने हैं जी, गुणपद से वही अर्थम स्यात्, साधारण कह देंगे तो फिर क्या है? गुणपद
व्यर्थ है। यदि चेतना क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय तस्यापि आवश्यकत्वात्, क्रिया जो है उसमें अति प्रसक्ति हो जाएगी, क्योंकि क्रिया जो है वो भी तो है भाई। आप कर्म नहीं करेंगे तो कैसे नाश होगा? आप हाथ हटाएंगे नहीं जी तो उसका विवाह, जैसे मान लीजिए संयोग है, आपने क्रिया नहीं की तो नाश कहाँ से हो जाएगा? विवाह कैसे होगा? जी संयोग का नाश होगा नहीं बिना क्रिया किए। तो वो अभी तो उसमें जो है कारण है, और जब आप कहेंगे गुण तो क्रिया गुण नहीं है, ये मामला है। यही कह रहा है क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय तस्यापि माने गुणपदस्यापि आवश्यकत्वात्, गुणपद भी देना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। परा अपर व्यवहार साधारण कारणे परत्वा परत्वे, पर व्यवहार साधारण कारणम परत्वम और अपर व्यवहार साधारण कारणम अपरत्वम, है ना। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, है ना। जी कह रहे हैं पृथ्वी आदि चार जो है उनमें ये रहता है। हाँ, ते द्विविधे, वह जो है कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के, दिक्कृत और काल, दिशा को लेकर के और काल को लेकर के, है ना। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, दूर में स्थित है दिशाकृत, वह क्या कहलाएगा? दिशाकृत परत्व कहलाएगा। समीपस्थ जो है दिक्कृतम अपरत्वम, है ना। और ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, लंबा समय है, काल है, तो वो क्या हो गया? पर कहलाया। कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, ठीक है महाराज। कोई दूर देश में खड़ा है, हाँ, उसके लिए बोल देंगे परत्व, वो दिक्कृत परत्व होगा, है ना। जी और समीपस्थ है तो वह दिक्कृत अपरत्व है ना। और ज्येष्ठे कालकृतम, वह कालकृत क्या माना जाएगा? परत्व माना जाएगा, ठीक है ना। काल को लेकर बड़ा है। हाँ, काल जो है उसका समय जो है थोड़ा बड़ा समय है ना। और कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, कम काल का तो अपर कहलाएगा। तो ये कालकृत होता है और दिशाकृत होता है। पर और अपर जो व्यवहार होता है वह दो को लेकर के होता है, दिशा को लेकर दिक्कृत बोलते हैं, और कालकृत माने काल को लेकर के, ठीक है। जैसे हम उम्र बता दें, ये इतना बड़ा है, ये हाँ, ये काल को लेकर भाई, काल को लेकर ना, इसका इतना समय व्यतीत हो गया, जी तो ये ज्येष्ठ है, ये छोटा है उससे, इसका काल अभी उतना है नहीं, कम काल है, तो वो कनिष्ठ हो गया। यही पर व्यवहारा साधारण कारणम परत्वम और अपर व्यवहारा साधारण कारणम अपरत्वम, ठीक है महाराज जी। दंडादि वारणाय पर व्यवहारेति, ठीक है। कालादि वारणाय असाधारणेति, ठीक है ना जी। और परत्व व्यवहार पर व्यवहारत्व धर्मे, वही धर्म को फिर ले गए, है ना। तो क्या देना पड़ेगा? कारण भी देना पड़ेगा, ठीक है ना महाराज जी। एवमेव द्वितीय भी बोध्यम, इसी प्रकार से द्वितीय जो लक्षण है अपरत्व का, उसको भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। इसके बाद आए गुरुत्व पर। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, आद्य पतन का जो असमवायी कारण, उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। आद्य पतन माने प्रथम जो पतन होता है उसका जो असमवायी कारण, ठीक है ना, उसको हम गुरुत्व कहते हैं। और वो कहाँ रहता है गुरुत्व? पृथ्वी और जल में, इन दो में ही जो है गुरुत्व रहेगा। यहाँ असमवायी कारण में ले गए। हाँ, सब ये आप देखिए, यहाँ से असमवायी कारण, यहाँ से बदलाव हुआ, समझ रहे हैं। यहाँ स्पष्ट कर दिए कारण माने असमवायी कारण। यहाँ पर कारण क्या लेना है? असमवायी कारण। आद्य पतन का जो असमवायी कारण है। अब असमवायी कारण, समवायी कारण और निमित्त कारण, इन तीनों के लक्षण आप कल जो है याद करके आइएगा जी, तब उस पर विचार करें, ठीक है। बस करते हैं जी। तो असाधारण से कैसे भी अलग है साधारण? हाँ, उसको समझना होगा ना। जब आप लक्षण याद करके आएंगे तब आपको घटाएंगे, जी, है ना जी। हाँ, आद्य पतन मतलब पहला पतन। अगर कोई चीज़ गिर रही है, हाँ, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए फल लगा है जी, और वो टूट के गिरा, तो उसमें जो पहला पतन हुआ, कई पतन है ना उसमें, प्रथम पतन, फिर उसके बेग से फिर द्वितीय पतन, फिर उसमें और बेग आया, तो हाँ, इसे चलता है। एक बेग दूसरे बेग को बनाता है। तो आद्य पतन के बाद जो दूसरा पतन है या और पतन है, वो किसके कारण हो रहा है? वो नहीं है,
आद्य पतन का जो असमवाय, प्रथम जो पतन हुआ वो तो उसका, गुरुत्व हो गया। हाँ वो और गुरुत्व। उसके बाद जो हुआ वो किसी वो कारण गुरुत्व तो नहीं है, अच्छा उसमें तो वही कारण है। इसे पहला पतन हुआ, अब पहला पतन के बाद जब दूसरा हो रहा है जी। तो उसमें पहला पतन कारण होगा, अच्छा दूसरा तीसरा होगा तो उसमें दूसरा और पहला दोनों कारण होंगे, इस तरीके से जाएगा। जी भाई जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक तरंग उठी यहाँ से जी पानी की, यहाँ पत्थर डाला, एक तरंग उठी, उससे दूसरी तरंग, दूसरे से, तीसरे अब ये लास्ट वाली जो तरंग है उसमें कारण कौन है? सभी हैं, जी सभी भी हैं और उसके पहले वाला भी है। ये भी ध्यान रखना। हाँ ये भी ध्यान रखना। इसी प्रकार से ये लोग शब्द को मानते हैं कि शब्द जो है वो इसी प्रकार से जाता है। ये तो कहते हैं अनित्य है शब्द, नहीं आई, हाँ मानते ही नहीं, शब्द का नाश हो जाता है। जी अब शब्द का नाश हो जाता है तो फिर जो है, व्याकरणाचार्य नित्य मानते हैं। अरे ब्रह्म मानते हैं हम लोग, जी। व्याकरण लोग जो है